दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पहले भी विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, लेकिन अरुणाचल में 40, गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि एक अपवाद है। ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाएं तो वह निर्णायक मत दे सकता है। किसी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाता है अथवा नहीं माना जाता, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी धन विधेयक को माना जाए या नहीं माना जाए, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार और कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला, निर्माण विधि। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। वित्तीय विषयों में से संबंधित प्रक्रिया। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पास कर देती है, तब विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को इसे लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती है, किंतु वह न तो इसे रोक सकती है, न ही इसे अस्वीकार कर सकती है, और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है। यदि विधानसभा परिषद पारित न करे तो भी इसको 14 दिन में पारित मान लिया जाता है, और राज्यपाल को उस पर सहमति देनी पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूची मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संघीय रूप को प्रस्तावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी अधिकार 5वें नंबर पर आता है। इसके बारे में जानकारी लेंगे कि निर्वाचन संबंधी क्या अधिकार है विधानसभा को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना अधिकार मत देने का संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त है।
अब हम पढ़ेंगे विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितनी है। असम के अंदर 126, आंध्र प्रदेश में 294 और 90 विधान परिषद सदस्य हैं। उड़ीसा में 147 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 है, जबकि 99 विधान परिषद हैं। उत्तराखंड में 70, कर्नाटक में 224, जबकि 75 कर्नाटक में विधान परिषद हैं। केरल में 140, गुजरात में 182, छत्तीसगढ़ में 90, जम्मू कश्मीर में 76। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 36 विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या है। झारखंड में 81, तमिलनाडु में 234, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, पश्चिम बंगाल में 294 और बिहार में 243 विधानसभा सदस्य संख्या है, जबकि 75 यहाँ पर विधान परिषद संख्या है। मणिपुर में 60, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, राजस्थान में 200, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, त्रिपुरा में 60 और दिल्ली में 70, जबकि पुदुचेरी में 30 है। और महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78 सीट हैं। जब किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर निर्धारित अथवा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन सीटों में 226 तक कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों धन्यवाद।